नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एपीएस क्लासेस में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही घंटी का निशान आएगा, उसे अवश्य दबाएं जिससे कि हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। आइए सबसे पहले वाच्य क्या है इसे हम जान लेते हैं। देखिए, क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि वाक्य में क्रिया, कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हुई है, ठीक है, तो वहाँ पे आपका क्या होता है, वहाँ आपका वाच्य होता है। आइए इसे उदाहरण से और अच्छे से समझ लेते हैं। उदाहरण है राम। आपका उदाहरण है राम क्रिकेट खेलता है। राम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, राम से क्रिकेट खेला नहीं जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ कर्ता के अनुसार क्रिया है, यहाँ कर्म के अनुसार क्रिया है और यहाँ भाव के अनुसार क्रिया है। आइए इसे और अच्छे से समझ लेते हैं एक एक करके। सबसे पहला है हमारा वाच्य के भेद, ठीक है। वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के भेद 3 होते हैं। पहला कृत्यवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य, ठीक है। भाव सबसे पहले हम लेते हैं कृत्यवाच्य। कृत्यवाच्य क्या होता है? देखिए, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, जो भी वाक्य होगा जिसमें, या हम कह सकते हैं कि कर्ता की प्रधानता जिस वाक्य में होती है वहाँ पे आपका कृत्यवाच्य होता है। आइए इसे हम उदाहरण से समझ लेते हैं। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है। तो राम क्या है? राम करता है, ठीक है। पुस्तक कर्म है और पढ़ता है क्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया जो है वो राम के अनुसार रखी गई है और राम क्या है? करता है। राम पढ़ता है, राम आपका पुल्लिंग है और राम के अनुसार क्रिया है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा? यहाँ कृत्यवाच्य होगा। ऐसे ही सीता आम खाती है। सीता क्या है? सीता करता है और आम क्या है? आम कर्म है और खाती है क्या है? खाती है आपकी क्रिया है। तो क्रिया जो है वो आपके सीता के अनुसार रखी। हम कर्म वाच्य समझते हैं। आखिर कर्म वाच्य क्या होता है? देखिए दोस्तों, कर्म वाच्य जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार होती है उसे कर्म वाच्य कहते हैं। देखिए, जो भी वाक्य आपका होगा उस वाक्य में आपके कर्म की प्रधानता होगी, वहाँ पे आपका कर्म वाच्य होगा, ठीक है दोस्तों। आइए इसे उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे राम द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और आती है कि अधिकांश वाक्यों में आपका द्वारा शब्द लगा होगा। जहाँ पर भी आपका द्वारा शब्द लगा होगा वहाँ वहाँ पे आपका क्या होगा? आपका कर्म वाच्य होगा और उसमें कर्म की प्रधानता भी होगी। ये चीज़ हमें नोटिस करनी है। तो देखिए, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, ठीक है। यहाँ पे के जो है वो लिखा नहीं गया। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो राम के द्वारा इसमें कर्म क्या है? पुस्तक है, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ी जाती है। अब राम तो देखो पुल्लिंग है, अब यहाँ पे क्रिया जाती है हो गई। तो राम के द्वारा, राम के अनुसार तो क्रिया नहीं रखी है, यहाँ पर किसके द्वारा रखी है? पुस्तक के द्वारा रखी है। और पुस्तक क्या है? पुस्तक हमारा कर्म है और यहाँ पर कर्म की प्रधानता हमें दर्शाई जा रही है, दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका कर्म वाच्य वाक्य होगा। सीता के द्वारा आम खरीदे जाते हैं। अब यहाँ पर सीता क्या है? सीता हमारी कर्ता है, ठीक है। और आम क्या है? आम हमारे कर्म है और खरीदे जाते हैं क्या है? हमारी, ये हमारी क्रिया है। तो सीता के द्वारा खरीदे जाते हैं क्रिया सीता के अनुसार भी नहीं रखी गई है। तो सीता सीता तो क्योंकि सीता स्त्रीलिंग है और खरीदे जाते हैं यहाँ पे तो पुल्लिंग का के द्वारा क्रिया जैसी हो रही है। तो यहाँ पर हम इसे यहाँ पर रखी गई है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भी कर्म वाच्य होगा। ऐसे ही और भी वाक्य बन सकते हैं, ठीक है, कि श्याम के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है। माँ के द्वारा खाना पकाया जाता है और शीला के द्वारा नृत्य किया जाता है। इस तरह के और भी बहुत सारे वाक्य बन जाएंगे, तो जिसमें भी द्वारा शब्द लगा होगा और जिनमें भी आपकी कर्म की प्रधानता होगी वहाँ पे आपके कृत्यवाच्य होंगे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे हम भाववाच्य, ठीक है दोस्तों। भाववाच्य क्या होता है? जो क्रिया वाक्य के कर्ता, ठीक है, या कर्म या के अनुसार ना होकर
क्रिया वाक्य के कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होती है, ठीक है, वहाँ आपकी भाववाचक वाच्य होता है, ठीक है। तो देखिए सीधे सीधे समझ लीजिए, जहाँ पे भी आपके भाव की प्रधानता होगी, जहाँ पर भी आपके वाक्य में भाव की प्रधानता होगी, वहाँ आपका भाववाच्य होगा। देखिए सबसे पहला है शीला से चला नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक तो शीला क्या है, आपकी कर्ता है। अब से चला नहीं जाता, यहाँ पे भाव प्रकट हो रहा है कि शीला से चला नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य होगा। ऐसे कबूतर से उड़ा नहीं जाता, तो आपका कबूतर है से उड़ा नहीं जाता, भाव प्रकट हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका भाववाच्य होगा। ऐसे ही राम से बोला नहीं जाता, श्याम से खाना खाया नहीं जाता, सीता से नाच नृत्य किया नहीं जाता, ठीक है, और कहलाएंगे, ठीक है। तो आप वाच्य समझ में आया आपको, कृत्यवाच्य, आपका कर्म वाच्य और आपका भाववाच्य, ये तीनों प्रकार के वाच्य हैं और आप इन्हें अच्छे से समझ लिए होंगे। यदि नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए